जो फोकस में है वो है चैट जीपीटी। आइए हम जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। इटली जो है पहला वेस्टर्न कंट्री बन गया है जो अस्थायी रूप से चैट जीपीटी को बैन कर दिया। देखते हैं कि ये चैट जीपीटी क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक बेस्ड है, जिसे ओपन एआई शोध कंपनी ने बनाया है। ये एक प्रकार का प्रोटोटाइप डायलॉग आधारित एआई चैट बॉक्स है। अब प्रोटोटाइप डायलॉग क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई फाइनल प्रोडक्ट अभी तक आपने तैयार नहीं किया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले आप जो एक प्रोटोटाइप बनाओगे, जो एक आप रिसर्च करोगे कि पहला प्रोडक्ट बनाया उसमें कुछ कमियां हैं, उसको हटा दिए, फिर उसकी कमी को सुधार करके फिर दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर उसमें भी थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो फिर उसमें एक अगला प्रोडक्ट बनाओगे। तो इस तरीके से जो आप तैयार करोगे, जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, तो उसे हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। अभी जो कंपनी है वो इस पे काम करना स्टार्ट किया है 2020 से, और अभी 2021 तक आकर के चैट जीपीटी का बहुत सारे प्रोटोटाइप बन गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2030 में एक विकसित प्रोटोटाइप, एक विकसित प्रोटोटाइप जिसमें डेवलप कर लिया जाएगा, जो पूर्ण रूप से वर्क करने लगेगा हम लोगों के बीच। ऐसा माना जा रहा है कि इसे गूगल का प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। ये एक तरीके का व्यक्तिगत ज्ञानी शिक्षण संस्थान मान लीजिए, या ज्ञानी शिक्षक मान लीजिए, जो आपका पर्सनल टीचर, एक तरीके के कह सकते हैं कि ये पर्सनल टीचर की तरह काम करता है। और ये क्या क्या कर सकता है, ये आप जानते हैं कि क्या क्या कर सकता है? ये आपसे संवाद कर सकता है, आपके अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अनुवर्ती प्रश्नों के उत्तर देने का मतलब है कि आप जो क्रॉस क्वेश्चन करोगे, उन सारे क्रॉस क्वेश्चंस का ये आसानी से इजीली जवाब दे सकता है। अगर मान लो कि आप उसे कहोगे कि डिटेलिंग करो आप इस क्वेश्चन का, आप 4 पेज में करो, 5 पेज में करो, 6 पेज में करो, और आप उसे बोलोगे कि इसे शॉर्ट करो 2 पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ में, तो वो आपको 4 पैराग्राफ में भी करके देगा। और इस तरीके से करके देगा कि सारे जो 6 पेज में आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपको 4 पैराग्राफ में शॉर्ट करके आपको सारी चीज़ें लिख करके दे देगा। और तीसरी जो बातें हैं वो आपकी गलतियों को अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, ठीक है। और फिर जो आप जो गलत जो आधार बना करके आप उसको चुनौती दोगे, आप बताओगे कि फलाने बुक में ऐसा लिखा हुआ, तो आपको बेस देगा कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ। तो आप जो गलत आधार बताओगे उसको वो चुनौती दे सकता है। और जो आप उसको जो अनुचित जो अनुरोध करोगे, कोई भी अनुचित, किसी भी तरीके का अनुचित अनुरोध हो सकता है, तो उस अनुचित अनुरोध को भी वो अस्वीकार करने की उसमें क्षमता है, ठीक है। और ये जो चैट जीपीटी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? ये जो चैट जीपीटी है, जीपीटी 3.5 पर आधारित है। ये एक भाषा मॉडल है जिसका फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब चलिए जान लेते हैं कि एआई का विकास कैसे हुआ। एआई का जो विकास है वो सर्वप्रथम 1950 में शुरू होना हो का दौर है। इसका आरंभ जो 1950 में हुआ, फिर 1956 में जॉन मैकार्थी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाम भी उन्होंने दिया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने इस विषय में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1969 में सेकी जो है पहला है एक सामान्य प्रायोजन आधारित मोबाइल रोबोट कहने का मतलब है जो मूवेबल रोबोट है, वो उन्होंने विकसित की। फिर 1970s के दशक में भी इनमें विकास कार्य होना चालू रहा। फिर उसके बाद जापान ने क्या किया कि एक 5th जनरेशन नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो क्या था कि एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, जो सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम था। उसी तरह ब्रिटेन ने भी जापान का कॉपी किया। उन्होंने एलबी नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए। फिर यूरोपियन यूनियन ने एस्प्रिट नाम से अपना जो है प्रोजेक्ट उन्होंने भी लॉन्च किया। फिर बाद के वर्षों में 1997 में अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसे डीप ब्लू नाम दिया गया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने उस समय के सर्वकालिक महान चेस प्लेयर, उसको उन्होंने वो जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था, उसने सर्वकालिक महान चेस चैंपियन को हरा दिया। फिर जाकर के फर्दर जब आगे बढ़ेंगे 2002 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। फिर अभी जो है 2020 में 2020 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है। फिर उसकी जो अभी डेवलपमेंट चल रही है, अभी 2023 है, तो ये 2023 में पार्शियली जो है इटली ने उसको बैन कर दिया है। और कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो 2030 तक पूरी तरीके से जो अपना प्रोटोटाइप खत्म करके जो एक असली वाला होता है चैट जीपीटी, वो लॉन्च कर देगी, जो हम लोगों के बीच
फंक्शन करेगी, वर्क करेगी। अब बात कर लेते हैं एआई का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। एक तो हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर गेमिंग में कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जैसे कि आप मान लो कि हिंदी को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो जापानीज़ में, जर्मन में या फ्रेंच में, तो आप उसमें टाइप करते हो मोबाइल में, अभी भी आप टाइप करोगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी, जापानीज़ में हो जाएगी। तो उस तरह से उसमें भी उसका, उसके डेवलपमेंट में भी उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम जिस तरह से आपको एक एक्सपर्टीज़ आपको सलाह देता है, जो करियर काउंसलर वगैरह होता है, करियर को लेकर के जो सलाह देता है, डिसीजंस वगैरह देते हैं, तो उस तरह से भी ये जो आप हमारा जो चैट जीपीटी है उस पर भी वो वर्क करेगा। एक होता है विजन सिस्टम, एक विजन सिस्टम, आपको इसको इस सेंस में समझिए, जो एक आँख में जो लगा करके होता है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है वो, मालूम है पर अभी ध्यान नहीं आ रहा, आँख में लगा करके जो एक गेमिंग वगैरह किया जाता है, क्रिकेट भी खेली जाती है, बैडमिंटन भी खेली जाती है, उस तरीके का जो वो गेम होता है, तो वो वाला हो गया, उसमें उसके डेवलपमेंट में भी वो काम करेगा। फिर आप बात करते, फिर इसका जो प्रयोग कर सकते हो आप एचपी सिस्टम में प्रयोग कर सकते हो वॉइस सर्च के मामले में। जैसे कि आप वॉइस सर्च करके आप कुछ टाइप करते हो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, फिर बोलने से सब कुछ होगा, वो जो आजकल ऐड आते रहता है, बोलने से सब कुछ होगा, नियरेस्ट जिम कहाँ है, क्या है, ऐसे इस तरह से जो आप करते हो, तो उसमें भी चैट जीपीटी का एक अहम योगदान रहने जा रहा है। और फिर वो फिर जो है आप जो लॉक स्क्रीन, जो वॉइस से जो लॉक करते हो स्क्रीन को, उसमें भी ये वर्क करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका हम लोग देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में भी हो गया, इवन जो आपके कंप्यूटर में जो आप जो कोई कोडिंग वगैरह की है उसमें जो अगर आपको बग अगर कोई उसमें अवेलेबल है तो उसको भी आपको बग को खोज करके ढूंढ करके वो देने का काम करेगा, ठीक है। और जो है ये कहा जा रहा है कि ये रिप्लेसमेंट है बेसिक ईमेल्स का। फिर उसके बाद जो पार्टी का जो प्लानिंग लिस्ट जो तैयार करते हैं उसका भी ये रिप्लेसमेंट है। और जो कॉलेज में एसेज वगैरह जो तैयार करते हैं, आप चैट जीपीटी के थ्रू आप बोल दोगे उसको तो वो आपको एसेज वगैरह तैयार करके दे देंगे। फिर सीवी बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू राइट कोडिंग में भी आप डिकोडिंग में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो चैट जीपीटी का। चलिए अब आगे देख लेते हैं गुण और दोष के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये मानव की त्रुटियों को कम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर जब से आया हुआ है तो हमारे जो मानव की जो त्रुटियां हैं उसको बहुत हद तक कम कर दिया है। और जो चैट जीपीटी जो आएगा 2030 में, तो वो क्या करेगा कि बहुत हद तक नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल त्रुटि उसमें रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एडवांटेज हो गया। फिर दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप 24/7 इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि मानव का यूज़ तो आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी, थकान वगैरह उनसे होगा, तो उनको रेस्ट की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो आप चैट जीपीटी है इसके माध्यम से आप 24/7 आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसका जो एक और जो प्रयोग हम लोग फर्दर देखते हैं कि आप इसका सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हो। रात में आप सोए हुए हो तो फिर आपको मान लीजिए कि ये आपको प्रोटेक्शन वगैरह देगा, प्रोटेक्शन फिर देगा। फिर उसके बाद जो है इसका प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई कभी ऑफिस वगैरह जाते हो तो वहाँ पे बोर हो जाते हो, तो ये जो चैट जीपीटी मशीन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये टेक्निक है, ये कभी ना तो बोर होगा ना दोहराने से इसको परेशानी होगा। एक काम को आप इसको 10 बार बोलोगे, 20 बार बोलोगे तो वो 20 बार करके देगा। और तेज़ तो है ही, इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह है कंप्यूटर से भी फास्ट होंगी, मानव से तो फास्ट होंगी ही होंगी, कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होंगी। ये तो हमको हो गया इनका ये कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस हो गया। थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, ये सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो इसलिए ये अभी फ़िलहाल तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जो नॉर्मल इंसान इस पर ना तो इन्वेस्ट कर सकता है, ना वो उनके अफोर्डेबल है, ठीक है। और जो ये इसमें जो दूसरी त्रुटि है वो है कि ये मानवीय रचनात्मकता की नकल नहीं कर सकता है। मानवीय रचनात्मक जो जिस तरह से मानव रचनात्मक है, जिस तरह से मानव सोच सकता है या कर सकता है, उस तरह से अभी इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया है। बाद के वर्षों में हो सकता है कि आ जाए, सारे गुण उसमें आ जाए, वो अलग बात है, डेट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें जो है ये सारी रचनात्मकता नहीं आई है। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी जो भारत के एस्पेक्ट में बात करें तो वो है नौकरियां और बेरोज़गारी। नौकरियां घटेंगी और बेरोज़गारियां बढ़ेंगी। तो नौकरियां घटेंगी, ये वेस्टर्न कल्चर के लिए तो ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशंस बहुत कम है, तो वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का आप लोग
प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये भारत के पर्सपेक्ट में बहुत ही गलत होगा। एक तरीके से कहिए तो बेरोज़गारी और नौकरियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको जीडीपी में भी आपको जीडीपी तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ों क्या होगी, तीसरी चौथी चीज़ जो होगी, इस पे जो अत्यधिक निर्भरता है वो बढ़ जाएंगी। हर चीज़ के लिए आप इस पे निर्भर रहोगे। जैसे अभी हर चीज़ के लिए, जैसे शॉपिंग के लिए भी आप मोबाइल का यूज करते हो, किसी भी चीज़ के लिए अभी पेमेंट के लिए भी आप मोबाइल का यूज करते हो। उसी तरह क्या होगा कि उसमें चैट जीपीटी आने के बाद उसमें निर्भरता जो है, उस पर निर्भरता और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो इसमें जो एक खास चीज़ है जो इसमें नहीं अभी तक इंक्लूड किया गया, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इन सब चीज़ों का अभी फ़िलहाल अभाव है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।